नमस्कार। यह गांव है, शहर के कोलाहल, शोर और हलचल से बहुत दूर, अलग थलग। शहर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, शहर वालों के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। जानकारी देने वाले साधन उनके पास हैं। जानकारियों के कारण वे हर मौके का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, यह कतार नौकरी पाने वालों की है। इन्हें पता है कि नौकरी के लिए विज्ञापन निकला है। इन्हें पता है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है। देखिए, ये यात्री हैं। इन्हें रेलगाड़ियों के समय का पता है। इन्होंने समय पर अपना आरक्षण भी करवा लिया था। इनकी ट्रेन नहीं छूटेगी, यात्रा भी आरामदेह रहेगी। चलिए वापस आते हैं सुदूर गांव की ओर। एक अजब सी चुप्पी है। यहाँ के नवयुवक नवयुवतियाँ बेरोजगार हैं। इन्हें पता ही नहीं कहाँ कहाँ कितनी नौकरियाँ हैं। उनके लिए आवेदन देने का समय कब है। हालांकि इन्होंने पढ़ाई की है और बहुत सारी नौकरियों के लिए सक्षम हैं। देखिए इन वृद्ध सज्जन को। इन्हें काशी यात्रा करनी है। अब सिर्फ टिकट कटवाने के लिए ये दुरूह यात्रा करेंगे पास के रेलवे स्टेशन की। पता नहीं इन्हें आरक्षण मिले कि नहीं। सिर्फ जानकारी नहीं रहने से कितने अवसर छूट गए हैं। इनके जीवन की दशा ही बदल गई है। आइए हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें सिर्फ जानकारी न रहने से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके जीवन के बहुत सारे सुनहरे अवसर हाथ से निकल गए। वैकेंसी निकलने के बाद हम लोगों को डेट पता नहीं चलता है। शहर आते हैं तो पता लगता है कि वैकेंसी का डेट जो है ख़त्म हो गया। इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हम लोगों की क्या है कि से उम्र भी है सो बढ़ते जा रही है और इसलिए हम लोग निजी कंपनियां में काम कर रहे हैं। अच्छे सरकारी व्यवसाय में हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे है सो वैकेंसी है। मैं 30-35 साल से विकलांग हूँ, बहुत वेदनाशक विकलांग। वहाँ दरभंगा गई, लहरिया से है, वहाँ ऑपरेशन कराई। यहाँ पे 1 मरतबे, यहाँ पर 5 मरतबे। बहुत विकलांग नाकाम हो गए, काम धंधा नहीं कर सकते हैं। अब विकलांग वाला पेंशन लागू कर दीजिए। नहीं हुआ अभी तक ले। कितनी घुटन, कितनी बेबसी थी इनके बयान में। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी नहीं मिलने के कारण इनका जीवन अभावों से भर गया। कितना अच्छा होता कि सुदूर गांव और पंचायत में एक ही जगह पर इन्हें सारी जानकारियां मिल जाती। कितना अच्छा होता अगर पंचायत वाले स्वयं ऐसे केंद्रों को हाथ में ले लेते और सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ एक व्यवसाय भी इनके हाथ में होता और स्वरोजगार भी हासिल हो जाता इन्हें। सरकार ने बिल्कुल ऐसा ही सोचा और हर पंचायत में वसुधा केंद्र खोलने का फैसला किया। वसुधा केंद्र के मायने एक ऐसा केंद्र जो गांव वाले ही मिलकर चलाएंगे। सारा विश्व इंटरनेट के जरिए गांव वालों के दरवाजे पर होगा। सभी पंचायतों में एक आईटी कियोस्क होगा। ये जैसे साइबर कैफ़े हम लोग शहरों में देखते हैं, उसी तरह से छोटा सा साइबर कैफ़े यह हर एक पंचायत में होगा। शुरुआत में इसमें B2C सर्विस मतलब बिजनेस संबंधी कार्य इसमें किए जाएंगे, जैसे कि रेलवे का टिकट बुकिंग करना IRCTC के माध्यम से, इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्ट करना, बिजली का बिल कलेक्ट करना, कंपनियों के को इन्फॉर्मेशन भेजना, मंथली रिपोर्ट वगैरह सब बहुत जगहों से लेते हैं, वो इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इन केंद्रों पर, सभी वसुधा केंद्रों पर कंप्यूटर, बिजली की व्यवस्था, कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन, इतनी चीज़ें होंगी।
कहा जाता है कि अगर ये 3 चीज़ हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह से पंचायतों में भी अगर ये सुविधा हो जाएगी, कनेक्टिविटी की सुविधा और कंप्यूटर की सुविधा, तो ये ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से IT कियोस्कों में बहुत सारे काम किए जा सकेंगे। आइए देखें यह वसुधा केंद्र है क्या। यह वसुधा केंद्र सरकार की उसी सोच, उसी अवधारणा, उसी दृष्टि का मूल स्वरूप है जिसमें सारी सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं को एक समेकित रूप में वहन करने लायक कीमत पर ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने की बात है। वसुधा केंद्र की मूल अवधारणा है मुख्य धारा से कटे सुदूर गांवों के ग्रामीणों को अपने देश और विश्व के परिवर्तनों के साथ जोड़ना। इस योजना के सरकारी पक्ष का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह करीब करीब गैर सरकारी है। राष्ट्रीय स्तर से पंचायत तक इस योजना पर सरकार की नज़र और उसकी देखरेख अवश्य है, लेकिन इसे चलाने वाले हाथ गैर सरकारी हैं, निजी हैं, ग्रामीण हैं। राज्य में वसुधा केंद्रों की देखरेख के लिए एक समिति है जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि, राष्ट्र स्तरीय सेवा अभिकरण के प्रतिनिधि, राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम भी इसके सदस्य हैं। सरकार की इस समिति के बावजूद वसुधा केंद्रों को चलाने के लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की एजेंसियों का चयन किया है। पटना, मगध, पूर्णिया एवं तिरहुत प्रमंडलों के लिए श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, दरभंगा और भागलपुर प्रमंडलों के लिए जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सारण एवं कोसी प्रमंडलों के लिए सार्क सिस्टम लिमिटेड हैं। ये निजी एजेंसियां भी स्वयं नहीं चलाएंगी इन वसुधा केंद्रों को, बल्कि ये ग्रामीण उद्यमियों का चयन करेंगी और ग्रामीण स्वयं चलाएंगे इन वसुधा केंद्रों को। आइए अब देखते हैं किस प्रकार के ग्रामीण उद्यमी का चयन हो सकता है। 4 बातें तो चाहिए ही। पहले, उनमें कुछ आर्थिक मजबूती होनी चाहिए। दूसरा, उनमें उद्यमिता की क्षमता होनी चाहिए। इन दोनों बातों से व्यापार तो किया जा सकता है, लेकिन वसुधा केंद्र एक अवधारणा है सामाजिक परिवर्तन की। इसलिए उस ग्रामीण उद्यमी के अंदर एक सामाजिक प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। साथ ही समुदाय का सम्मान भी उसे प्राप्त होना चाहिए। कुछ साधारण सी बातें भी हैं, जैसे ग्रामीण उद्यमी कम से कम मैट्रिक पास हो, पिछले 5 वर्षों से पंचायत का निवासी हो, आत्मनिर्भर विवाहित महिलाओं को प्राथमिकता तो मिलनी ही चाहिए और स्वयं सहायता समूह भी आगे आ सकते हैं। अब देखते हैं एक वसुधा केंद्र की स्थापना के लिए अनुमानतः कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। 2 लैपटॉप, मल्टीफंक्शनल डिवाइस, प्रिंटर, डिजिटल फोटो कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऊर्जा समाधान, स्विच एवं इलेक्ट्रिकल्स, टेबल, कुर्सी और अन्य फर्नीचर। इस पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च होते हैं, जिसके लिए ग्रामीण उद्यमी को 75% तक मासिक किस्तों पर ऋण की व्यवस्था चलाने वाली निजी एजेंसियों द्वारा करवा दी जाती है। ग्रामीण उद्यमी हमें 35,000 रुपये का ड्राफ्ट देते हैं और हम लोग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं लगभग 70,000 रुपये का। और चूँकि ये जो है हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं और उनको प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हमारा सारा सेट इन्वर्टर, बैटरी, कंप्यूटर और टेबल, कुर्सी और स्टूल, वेब कैमरा, ये सारा चीज़ हम लोग देते हैं। तो चूँकि गांव के लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो इस सेट को लेते हैं, वसुधा केंद्र चलाने की जिम्मेवारी लेते हैं, उन्हें हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि टीवी ये कंप्यूटर कैसे चलेगा और नेट से कैसे आप काम कर सकते हैं। हमारा 7 रोज़ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी क्रूशियल प्रोग्राम है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि 7 रोज़ में हमें सारा चीज़ सिखाना होता है। हम लोग 7 रोज़ में कंप्यूटर भी सिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 रोज़ में कैसे कंप्यूटर सिखाते हैं, तो इसका बेसिक एग्जाम्पल है कि गांव के कम पढ़ा लिखा आदमी अच्छी से गाड़ी तुरंत सीख लेता है। ठीक है, तो गाड़ी नहीं जानता है कैसे बना, सिर्फ ड्राइवरिंग अच्छा करता है।
सेम थिंग कंप्यूटर 7 रोज में हम लोग ड्राइवर बना देते हैं। जैसे जो भी दुकान में जैसे प्रिंट करना हो, स्कैन करना हो, फोटोकॉपी करना हो, MS वर्ड पर लेटर लेके टाइप करके प्रिंट करना, इस तरह का हम लोग व्यवहारिक नॉलेज उसको सिखा के 7 रोज में ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड थिंग और करते हैं कि उस मार्केट एरिया का मार्केट पोटेंशियल भी ढूंढते हैं कि क्या क्या मार्केट में वो सेल आउट कर सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो उद्यमी स्किल भी हम लोग बताते हैं। तो हमने 25,000 का एक DD अनुबंध के समय में लिया जाता है, जिसमें कि 15,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है और 10,000 रुपये रिफंडेबल है। हम जो हमारे हार्डवेयर सप्लाई की हम कोई कीमत नहीं आती है, उस पर हमारे कंपनी का स्वामित्व है और वो जो है सो BLE हमारे उस केंद्र के संचालक के रूप में काम करते हैं। अब इन वसुधा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं पर भी एक सरसरी नजर डाल लें। सरकारी सुविधाओं में प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देना, उन्हें प्राप्त करना, बिजली बिल का भुगतान, मिट्टी की जांच कराना, सरकार को दिए जाने वाले विभिन्न कर, शुल्क का भुगतान इत्यादि है। इन सरकारी सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण तेजी आएगी जैसे जैसे विभागों में कंप्यूटराइजेशन होता जाएगा। गैर सरकारी सुविधाओं में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल फोटोकॉपी, आवेदन का टंकन, ई शिक्षा जैसे अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर शिक्षा, रेलवे आरक्षण, विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी बिल का भुगतान इत्यादि है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन वसुधा केंद्रों पर स्वामित्व या मालिकाना हक उन्हीं ग्रामीण उद्यमियों का है जो इन्हें वास्तविक रूप से चला रहे हैं, न कि उन एजेंसियों का जो प्रमंडल या राज्य में इनका प्रबंधन कर रहे हैं, न ही सरकार का। ये और बात है कि यह अवधारणा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत आती है और सारा कार्य सरकार की देखरेख में हो रहा है। यह तो हमने आपको वसुधा केंद्रों के बारे में बतलाया। अब आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रेय सहज के वसुधा केंद्रों पर और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी देने के लिए हमने ये सहज वसुधा केंद्र शुरू किया ताकि यहाँ के लोगों को और सारी सुविधाएं मिल सकें जो पहले से मुहैया नहीं थी। जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह करवाने के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता था, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सीखने के लिए दानापुर या पटना जाना पड़ता था, जो अब यहाँ खुल जाने से इन लोगों को भी सुविधा हो गई है और हम लोग का भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे। मैं यहाँ पे बच्चों को 3 महीने का DCA कोर्स करवाता हूँ, जिसमें हम इनको MS ऑफिस, फोटोशॉप, इंटरनेट, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ बताता हूँ। पहले कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए सोचा करता था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। फिर यहाँ पर मैंने एक सहज वसुधा केंद्र नामक एक संस्था देखा। फिर मैंने सोचा कि अगर यहीं पर कर लेता हूँ, ये सरकारी संस्था है, तो इसके थ्रू मुझे अच्छा मुकाम मिलेगा। फिर यहाँ पर मैंने पाया कि यहाँ का इंटरनेट का भी सुविधा मिलता है। इंटरनेट के थ्रू मैंने यहाँ पर टिकट बनाना, इंटरनेट की सुविधा से ईमेल करना, बायोडाटा बनाना, ये सभी मैंने सीखा। साथ ही साथ DCA किया। DCA में सबसे पहले मैंने पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इत्यादि सुविधाएं मैंने प्राप्त की। कहीं फ़ोटो खिंचाने का ज़रूरत पड़ता था, दौगे जाना पड़ता था, काम धाम छोड़ कर मनेर। अब यहीं पे फ़ोटो खिंचाते थे बहुत। और लड़कन सब, मेरा भाई है और सब बहन लोग यहीं पे पढ़ने के लिए आती है और इस इंस्टीट्यूट में रेलवे के टिकट के लिए हमको जाना पड़ता था दानापुर, खगौल और पटना, और यहीं पे अब मौजूद हो गई है। अब और आराम हो गया है, इससे तो और हमको जाने आने के लिए सुविधा के लिए आराम हो गया है।
सहज बहुधा केंद्र के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित रेलवे रिजर्वेशन, मोबाइल में रिचार्ज, उसके बाद ई शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, उसके बाद हम लोग कॉल सेंटर के लिए, फिर ये रिटेल के लिए भी, इन सारी शिक्षा को भी हम लोग यहाँ से देते हैं। और जो हम लोग को जो डिजिटल कैमरा दिया गया है उससे हम लोग डिजिटल फोटोग्राफी का भी काम करते हैं। हाउ डू वी लोड MS DOS? DOS कैसे लोड करेंगे? फर्स्ट में मतलब क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा क्लिक ऑन रन ऑप्शन। जब रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा। रन पे जब क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा रन, ये बॉक्स में टाइप करना है कमांड लिख करके ओके करेंगे। यहाँ पर DCA कोर्स करने हम आए हैं। इसका फीस है 1500 रुपया, 6 महीना का एक क्लास होता है। और यह हमारे गांव में सुविधा आ गई। पहले हम दूर शहर में जाते थे क्लास करने के लिए, और उतना हमारे गार्जियन के पास पैसा भी नहीं रहता था जो हमको शहर में रख के क्लास कराए। और आज ये सहज बहुधा केंद्र हमारे गांव में, हमारे पंचायत में खुल जाने से हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मिडिल क्लास के स्टूडेंट सब भी आज ये DCA कोर्स करके और अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमसे टिकट चाहिए पटना राजेंद्र नगर